अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस गुनाह पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो हमारे माशरे में बहुत आम हो चुका है। झूठी कसम उठाना इतना आम हो चुका है कि हम ना सिर्फ आपस में छोटी छोटी बातों पर अपने आप को सही प्रूव करने के लिए बल्कि अदालतों में भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, अपनी जानों को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, अपने आप को इवन जस्ट फॉर नो रीज़न सही साबित करने के लिए हम झूठी कसम उठा लेते हैं। तो आइए देखते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक हमें इस गुनाह कबीरा के बारे में क्या हिदायत मिलती हैं। दोस्तों, पहली आयत हमें सूरह आले इमरान में मिलती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह के अहद के बदले या अपनी कसमों के बदले ज़लील कीमत हासिल करते हैं। ऑब्वियसली ये ज़लील कीमत दुनिया की है, दुनिया के माल है, दुनिया की इज़्ज़त है, दुनिया की शोहरत है। तो अल्लाह ताला उनके बारे में फ़रमाते हैं कि उनको आखिरत में कोई हिस्सा ना मिलेगा। दोस्तों, एक ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से दावा है कि ऐसे लोगों को आखिरत में कोई हिस्सा ना मिलेगा और अल्लाह ताला उनकी तरफ ना देखेगा, ना उनसे बात करेगा और ना उनके गुनाह पाक करेगा। हम इसी उम्मीद पर दुनिया गुजार रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला पाक कर देगा, माफ़ कर देगा। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, हम बहुत आम बातों पे कसम उठा लेते हैं, यार अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता, यार अल्लाह की कसम मैंने ये काम किया था, यार मेरा ये इरादा था, या मैंने देखा था उसको ये कार्रवाई करते हुए, मैं इस चीज़ की शहादत देता हूँ, कसम उठाता हूँ। या किसी और मामले में कि यार मेरे वालिद ने ये कहा था, ये वसीयत थी। तो इस तरह की कस्मों को हम ज़लील कीमतें हासिल करने के लिए उठा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अल्लाह ताला आखिरत में हमें कोई हिस्सा न देगा, हमसे नाराज़ रहेगा, हमसे बात तक ना करेगा और उसके बाद हमें पाक भी नहीं करेगा हमारे गुनाहों से और हमारे लिए एक दर्दनाक अज़ाब होगा। दोस्तों, इस आयत के बाद मुझे जो झूठी कसम पर इस आयत से रिलेटेड तशरीह मिली हदीस में, सुन्नत में, वो आपसे शेयर करता चलता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो अपने मुसलमान भाई के माल को नाहक कब्ज़ करने के लिए, उस पर कब्ज़ा करने के लिए एक झूठी कसम उठा लेता है तो अल्लाह ताला को वो आखिरत के दिन ऐसे मिलेगा कि अल्लाह ताला उसको बहुत दर्दनाक अज़ाब देगा। दोस्तों, ये सोचने की बात है कि ये आदत हमारे अंदर बहुत रवानी पा चुकी है। इसका जो इंटेंसिटी है, इसको बुरा मनाना, ये बहुत कम हो चुका है, बहुत फैल चुका है ये गुनाह और हम इसको बिल्कुल बुरा नहीं मनाते और हमें पता भी नहीं, इस चीज़ का पढ़ाया भी नहीं, हमारे इल्म में ही नहीं है कि ये गुनाह कबीरा बहुत ही इंटेंस है। और एक और सहाबी की मुझे हदीस मिलती है कि उनसे रिवायत मिलती है कि मुझे ये आयत तब सुनने को मिली कि जब मेरे चचा इस बात की गवाही देने पर तैयार हो गए और कसम उठाने पर तैयार हो गए कि उनका एक माल का हिस्सा यानी एक कुआं था जिस पर वो झूठी कसम उठाने को तैयार थे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला जो है वो झूठी कसम उठाने वालों से नाराज़ रहेगा, उनकी तरफ देखेगा नहीं, उनको आखिरत में हिस्सा ना होगा। दोस्तों, इसी आयत से रिलेटेड मुझे जो एक और हदीस मिलती है उसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत की तशरीह फरमाई है और कहा है कि 3 किस्म के लोग होंगे जिनको आखिरत में कोई हिस्सा ना मिलेगा। अल्लाह ताला उनसे नाराज़ रहेंगे, उनकी तरफ ना देखेंगे, उनको गुनाहों से पाक ना करेंगे और उनको दर्दनाक अज़ाब देंगे। और उनमें से एक शख्स ऐसा भी होगा जो असर के वक्त के बाद यानी कि माल के बेचने के ख़त्म होते हुए इख्तिताम के वक्त में अपने माल को बेचने के लिए कसम उठा लेगा कि यार कसम से मुझे इस माल की ये दाम मिल रहे थे। और ये बहुत आम है, मेरे जानने वाले लोग भी करते हैं कि एक चीज़ को बेचने के लिए वो कहते हैं कि यार ये दाम मुझे मिल रहा था और उस पर अगर कोई ले ले वो चीज़ तो वो उस पर हराम हो जाती है और वो झूठी बात पर, वो झूठी कसम पर वो माल बिक जाता है। तो उन लोगों में से एक शख्स ऐसा भी होगा। दोस्तों, यही कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से मुसलमानों का जो इम्प्रेशन है दुनिया पे वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि हमारे अंदर से ये दयानतदारी ख़त्म हो गई है। हम एक तो झूठ बोलते हैं, फिर उस पर कसम उठा लेते हैं और हमें इस गुनाह से निकलने की इसलिए भी ज़रूरत है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने जो अपने इम्प्रेशन ख़राब कर लिया है दुनिया में वो हम वापस ला सकें। दोस्तों, इसी मौजू पर हमें एक आयत मिलती है, सूरह नहल की है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपनी कसमों को आपस में फ़साद का ज़रिया ना बनाओ, कि यूँ ना हो कि कोई तुम पर भरोसा करे, इस्लाम के दायरे में आए और फिर उसके बाद वो इस कसम, एक झूठी कसम के
आशना हो जाने पर, वाज़ह हो जाने पर इस्लाम से फिर उखड़ जाए। दोस्तों, ये बहुत एक अजीब सी बात है कि मुसलमान झूठी कसम उठा के, झूठे दावे करके अपने माल को बेच लेते हैं, धोखा दे लेते हैं किसी को, लेकिन उसके बाद उनका ट्रस्ट जो है वो बाद में टूट जाता है। दोस्तों, इसी आयत की तशरीह में इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह कबीरा ये हैं कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करो, वालिदैन की नाफरमानी करो, नाहक किसी का कत्ल करो और झूठी कसम उठाओ। दोस्तों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है आज कि ना सिर्फ हम एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं, बल्कि अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं कि हम ये माल इकट्ठा कर लेंगे, इज़्ज़त इकट्ठी कर लेंगे, अपना दिफा कर लेंगे झूठी कसम उठाकर, बल्कि हमें आखिरत में एक दर्दनाक अज़ाब मिलने वाला है, जहां अल्लाह करीम जो अपनी रहमत की सिफ़त से बेहतरीन जाना जाता है, बेहतरीन सिफ़त में से एक है, वो हमसे दूर हो जाएगी। अल्लाह हमें अपनी रहमत से निकाल देगा, हमें माफ़ ना फरमाएगा, हमारे बाकी गुनाहों को भी पाक ना फरमाएगा, सिर्फ़ इस गुनाह की वजह से। और दोस्तों, हमें इस चीज़ को आजकल अपने आप के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता दूर करना है, इस गुनाह को इंशाअल्लाह, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, अपने अहबाब से भी करना है कि हम इस गुनाह कबीरा से निकलते जाएं। उसी तरह आखिरी हदीस में शेयर करना चाहूँगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिदैन के नाम से कसम ना उठाओ, कि अगर तुम्हें उठानी भी पड़े तो अल्लाह के नाम से उठाओ, अल्लाह की कसम उठाओ, अपने वालिदैन की कसम ना उठाओ। जैसे हम अपनी वालिदैन की कसम उठा लेते हैं, वालिद के आबाओ अजदाद की उठा लेते हैं, और अपनी वालदा तक की, हमारे तो पाकिस्तान में ये भी बहुत आम है कि उठा लेते हैं। तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए, ये भी ममनू है। प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ये गुनाह कबीरा आहिस्ता आहिस्ता हमसे निकले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।